हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 3 मिनट चार्ट में देखा था यहाँ से एक वेव 3 शुरू हुआ है, राइट। ये 1 और 2 के बाद वेव 3 शुरू हुआ है। यहाँ पे अब ध्यान से समझना, कल हमने क्या डिस्कस किया था। ये वेव 3 के अंदर ये 1, 2 और 3 प्रोग्रेस में है और उसके अंदर ये 1, 2, 3, 4 और 5th इस रेंज में पूरा होगा, राइट। मतलब कि इस रेंज में ये वाला वेव 3 पूरा होगा, उसके बाद एक 4 का करेक्शन और उसके बाद फिर से वेव 5। मतलब कि यहाँ पे क्या पूरा होगा, वेव 3 ये वाला पूरा होगा, राइट। और ये हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है उसका रिट्रेसमेंट भी हमने साथ साथ निकाला था 23 to 38%। अब देखिए यहाँ पे जो वेव 5 का प्रोजेक्शन 38 to 61% था, उस रेंज में बाउंस नहीं किया और वहीं से इस रेंज में डिक्लाइन कर दिया, राइट। इसीलिए हम क्या करते हैं, हर बार अपने वीडियो में जो है जो भी प्रोग्रेस में है वेव 3 जिसको हम मान रहे हैं उसका 23 to 38% निकालते हैं, ताकि अगर इस रेंज में मार्केट आ जाए तो हमें वेव काउंट में चेंजेस करने होंगे कि यहाँ से जो वेव 3 का प्रोग्रेस है उसमें हम 1, 2 और ये 3, 4 और 5 इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसको अचीव किए बिना ही यहाँ पे ये साइडवेज हो गया। तो इसका मतलब पॉसिबल है कि ये वेव 3 जो है वो यहाँ पे पूरा हो चुका है और इस रेंज में ऑलरेडी ये आ चुका है। मतलब कि वेव 4 या तो प्रोग्रेस में है या फिर यहाँ पे पूरा हो चुका है, राइट। अभी निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे अभी भी कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ से 1, 2, 3 और 4 के बाद 5th का प्रोजेक्शन जो है 38 to 61% हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था। इस रेंज में जो है ये वेव 5 का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या यहाँ पे ये आएगा, किस तरीके से आएगा, उसके लिए यहाँ से जो वेव 5 का प्रोग्रेस है उस पर हमें फोकस करना होगा कि वो किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे। 18,133 से जो बाउंस है उसको अगर हम देखें तो ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट है। यहाँ पे ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। वेव 3 का प्रोजेक्शन निकाले तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये 161% अचीव नहीं किया है और यहीं से ये डिक्लाइन करके साइडवेज हो गया है, राइट। तो यहाँ से जो हमने रिट्रेसमेंट कल भी निकाला था 23 to 38%, उस रेंज में ये डिक्लाइन कर चुका है और वहाँ से बाउंस भी दिया है। हालांकि वो बाउंस जो है काफ़ी स्लो है। तो पॉसिबल है कि वेव 3 जो है यहाँ पे पूरा हो चुका है, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, और यहाँ पे वेव 4 का ए और हो सकता है ये बी हो, और फिर इस रेंज में जो है वेव सी के साथ ये वेव 4 कंप्लीट होने के बाद 5th का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, अगर ये वेव 4 प्रोग्रेस में है तो। लेकिन अगर यहीं पे वेव 4 पूरा हो चुका है तो यहाँ से 5th का बाउंस जो है वो कंटिन्यू कर सकता है और उसका प्रोजेक्शन कितना होगा, 0 से लेके 3 तक का मिनिमम 61%। क्योंकि वेव 3 एक्सटेंडेड नहीं है इसलिए वेव 5 जो है वो एक्सटेंडेड होना चाहिए, तो वो 61% अचीव करना चाहिए, राइट। अगर यहीं से बाउंस कंटिन्यू होता है तो अगर इस रेंज में आता है तो अभी भी ये सपोर्ट रेंज है, और 18,423 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी नेगेटिव है। इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर से हमें यहाँ तक और यहाँ तक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही, राइट। बैंक निफ्टी में हमने पिछले वीडियो में 15 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ से जो बाउंस है वहाँ पे वेव 5 का प्रोजेक्शन 38 to 61% आ रहा था, और यहाँ से जो वेव 5 ओवरऑल शुरू हुआ है उसका मिनिमम प्रोजेक्शन 61% था, 43,310, राइट। तो यहाँ पे ये भी अचीव हो गया, इस रेंज में बाउंस भी हमें देखने को मिला, राइट। और यहाँ पे बैंक निफ्टी में ये इम्पल्स जो है ऑलरेडी पूरा लग रहा था, राइट। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद ही यहाँ पे हमने पुट बाय किया था और वहाँ से हमें बहुत ही अच्छा एक डिक्लाइन देखने को मिला। आज फिर से अगर हम बैंक निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 और 5th का प्रोजेक्शन 38 to 61% ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अभी यहाँ से जो वेव 5 है उसके प्रोग्रेस को हमें देखना है। यहाँ से जो बाउंस है वेव 3 का बाउंस, उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला है 23 to 38%, जो कि अभी भी सपोर्ट रेंज हम बोल सकते हैं बैंक निफ्टी में। वो डिपेंड करता है कि यहाँ से अगर इस रेंज में डिक्लाइन आता है तो वो डिक्लाइन की पैटर्न कौन सी है, करेक्टिव है या इम्पल्सिव है, उससे पता चलेगा कि ये बाउंस यहाँ पे पूरा हो चुका है या अभी भी ये प्रोग्रेस आगे कर सकता है, राइट। तो अभी ये सपोर्ट रेंज है और ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। अभी यहाँ से जो वेव 5 का प्रोग्रेस है उसके हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे। यहाँ पे वेव 5 के प्रोग्रेस में ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। वेव 3 और 4 अगर यहाँ पे पूरा हो चुका है
तो वो एक्सटेंडेड नहीं है, इसलिए वेव 5 एक्सटेंडेड होना चाहिए 61%, जो भी ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो अगर इस तरीके से ये है 1 2 3 4 और ये 5, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये वेव 5 कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर ये वेव 3 ही है, यहाँ तक जो है वेव 3 है, तो 4 का हमने यहाँ से रिट्रेसमेंट निकाला है 23 to 38%। ये सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। अगर 42,567 के नीचे ट्रेड करता है तो हम मान लेंगे कि ये 3 4 और यहाँ पे 5th कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो वो कैसे पता चलेगा, यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर हम फोकस करेंगे। अब ये डिक्लाइन मान लीजिए ये ए और 1 मान लेते हैं, राइट। ये हो गया ए और 1, फिर यहाँ पे ये हो गया बी और 2। अगर यहाँ पे ये 3 और ये 4 है तो यहाँ पे सी यहाँ पे आने के बाद फिर ये बाउंस करेगा। लेकिन यहाँ पे ये 1 2 3 4 और 5th कंप्लीट हो चुका है, तो फिर ये हम 1 2 और 3 जो है यहाँ से ये कंटिन्यू करेगा, इसको ये ब्रेक कर देगा। समझ रहे हैं आप। तो यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर हम फोकस करेंगे कि इस रेंज में सपोर्ट ले सकता है कि नहीं ले सकता है। तो उस डिक्लाइन पे अगर हम फोकस करें स्मॉलर टाइम फ्रेम में, तो ये हो सकता है ए और 1 जैसा हमने डिस्कस किया। बी और 2 जो है इस रेंज में रेजिस्टेंस ले सकता है, इसके ऊपर निकलता है 43,158 के ऊपर तो ही पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज ये रेजिस्टेंस रेंज है और इस रेंज में से डिक्लाइन इस रेंज में कंटिन्यू कर सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे 5th पूरा मान लेंगे, डिक्लाइन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर यहाँ से बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, इस रेंज में से जब भी डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा, इसका 100 to 123% का डिक्लाइन आने के बाद हम रिट्रेसमेंट निकालेंगे इसका 23 to 38%। अगर 38% के ऊपर शार्प बाउंस देता है तो फिर ये एबीसी बाउंस है और बाउंस यहाँ से फिर से कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर इस रेंज को ये ब्रेक नहीं कर पाता है आने के बाद, तो डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।